किसानों का पैसा इसी महीने आएगा। फाइनल हो गया है, लिस्ट तैयार हो गया है। जो किसान केवाईसी नहीं किए थे अब उनके खाते में पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे ये सरकार पर निर्भर करेगी, क्योंकि अभी लिस्ट तैयार हो गया है। अब कुछ नहीं हो सकता है अभी भी, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं कि अभी भी आपके पास समय है। अगर आप केवाईसी कर लेंगे तो सरकार इतना एक्स्ट्रा लिस्ट में नाम डालती है कि उनके खाते में पैसे चला जाए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को जो लाभ है अगर आप पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं दिक्कत ना हो तो आपको केवाईसी साथ ही भू की सत्यापन जरूरी है करना। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर कुछ बात लिखी गई है जो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर जरूरी वाली बात है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये देखिएगा। यहाँ पर प्रूफ के साथ मैं दिखा रहा हूँ, जो कि ध्यान दीजिए वाली बात यह है, ध्यान देना आप। सबसे ज़्यादा जरूरी जो बात है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ और सभी लोगों के लिए है ज़रूरत। कितना? सभी लोगों के लिए ज़रूरत है। और यहाँ पर प्रूफ बताया जा रहा है। मैं आपको प्रूफ सबसे पहले दिखाता हूँ। जब तक आपको प्रूफ नहीं दिखाऊंगा आपको भरोसा नहीं होगा। करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जानिए कब आएगी पीएम किसान की 20वीं किस्त, खाते में आएंगे 2000 या नहीं आएंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि करोड़ों किसानों को, एक दो लोगों को नहीं बल्कि करोड़ों किसानों को पैसे मिलेंगे, ये देखिएगा। साथ ही दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक प्रूफ और दिखा दूँ। पीएम किसान योजना की जो 20वीं किस्त है जून 2025 में जारी होने की उम्मीद है। यानी जो पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त है जून में जारी होने की उम्मीद है। इसके तहत एलिजिबल किसानों के खाते में आएंगे पूरे 2000 रुपये। इसके बाद ही जो एलिजिबल यानी जो पाने लायक किसान होंगे उनके खाते में डायरेक्टली बिना किसी दिक्कत के 2000 रुपये सरकार की तरफ से भेजे जाएंगे। कितने? पूरे 2000 रुपये सरकार की तरफ से भेजे जाएंगे। साथ यहाँ पर चलिए मैं आपको पुष्ट करता हूँ और आपको यहाँ पर रेड कलर का पोस्टर करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, क्या ये आपके समय दिखा रहा हूँ। उसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जून में जारी होने की उम्मीद है। इसके तहत एलिजिबल किसानों को योजना के तहत 2000 रुपये मिलेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम किसान योजना की अगली किस्त जून महीने में आ सकती है। बता दें कि इससे पहले पीएम किसान योजना की 19 किस्त जारी 24 फरवरी को जारी की गई थी, जिससे 2.4 करोड़ महिलाएं किसानों सहित 9.8 करोड़ किसानों के खाते में पैसा पहुंचा था। 18वीं किस्त का पैसा जो था किसानों को 18वीं और 17वीं किस्त का पैसा जून 2024 में वितरित की गई थी। पीएम किसान योजना के तहत एलिजिबल किसानों को हर 4 महीने में 2000 मिलते हैं, जो सालाना 6000 रुपये होते हैं। यह पैसा हर साल 3 किस्तों में दिया जाता है। अप्रैल, जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर, मार्च यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना की घोषणा अंतरिम बजट 2019 में तत्कालीन वित्तीय मंत्री पीयूष गोयल ने की थी और बाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका लॉन्च किया था। अब दुनिया की सबसे बड़ी डीपीटी के माध्यम से की जाने वाली हस्तांतरित लाभी बन चुकी है। यानी पूरे दुनिया में ये पहला ऐसा बन चुकी है जिसमें सभी लोगों को लाभ मिलता है। उसके बाद देखिएगा मैं यहाँ पर आपको और दिखा रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ, जो कि देखिएगा पीएम किसान ई-केवाईसी किसान प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी को अपना ई-केवाईसी पूरा करना होगा। योजना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार पीएम किसान रजिस्टर्ड किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। ओटीपी आधारित ई-केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है। अगर कोई दिक्कत है तो नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र से आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर आपको अवेलेबल है। साथ ही यहाँ पर चलिए और हम आपको दिखाते हैं। आप 2 पेज के दाईं और अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस जानने के लिए, लिस्ट में नाम जानने के लिए चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत से भाई हैं जिनको लिस्ट में नाम चेक करना नहीं आता। तो मैं चाहता हूँ आपको लिस्ट में नाम दिखा दूँ, क्योंकि जब एक बार आपको लिस्ट में नाम दिखा दूँगा तो आप बहुत ही आसानी से पता भी कर सकते हैं। देखिएगा नीचे आइएगा, मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ डायरेक्ट पीएम किसान, खाली लिखता हूँ पीएम किसान। लिखने के बाद यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहले जो ऑप्शन आता है इस पर हमें क्लिक करना है। ये देखिएगा, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जब मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो हमारे सामने इस तरह करके ऑप्शन खुलेगा, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा। मैं यहाँ पर अंग्रेजी इसको अनुवाद पर क्लिक करता हूँ, गूगल ट्रांसलेट पर क्लिक करता हूँ और ये हिंदी कर लेता हूँ। ये देखिएगा पीएम किसान योजना की जो पैसा है जून महीने में आएगी, ये बात बिल्कुल पक्की हो चुकी है। अब इसी महीने आपको मिलेगा, चाहे 10 दिन पहले मिले चाहे 10 दिन बाद मिले। हालांकि आपको इसी महीने दिया जाएगा सरकार की तरफ से पैसे, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। नीचे आइए, नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर लाभार्थी सूची, हम इस पर क्लिक करते हैं। जब एक बार लाभार्थी सूची पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन खुलेगा, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा। सबसे पहले ऑप्शन खुलने के बाद यहाँ पर तारीख देखिएगा, इसमें 4 तारीख 6वां महीना 2025 3:39 हो रहा है, जो कि यहाँ पर आप लाइव प्रूफ के साथ देख लीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पर बोलता है भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका जिला क्या है, तहसील क्या है, और उसके बाद ब्लॉक क्या है, गांव क्या है। ये आपसे 5 चीज़ मांगता है, ये आपसे 5 चीज़ मांगता है। इसी 5 चीज़ों में से आपको सही तरीके से सही ढंग से भरना होगा। अगर आप सही ढंग से नहीं भरेंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर 5 चीज़ कैसे भरना है। तो सबसे पहले आप भारत के जिस राज्य के रहने वाले हैं उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, तो लेकिन मैं यहाँ पर कई नाम है जो नाम को आपको भर के और सुना देता हूँ, जो कि ध्यान देने का। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बताता है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। चलिए और बताते हैं आपको गाँव के नाम। तो यहाँ पर देखिएगा हिमाचल प्रदेश के बाद जम्मू और कश्मीर आ जाता है, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, दादरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। तो मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ जो उत्तर प्रदेश का, तो मैं उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा मैंने जैसे उत्तर प्रदेश पर क्लिक किया तो हमारा राज्य यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आ जाता है जिला का ऑप्शन, तो मैं जिला पर क्लिक करता हूँ। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, रोहिया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, महाराज, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, शाहजहाँपुर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। जिला पर मैं आपको बता रहा हूँ गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर, कासगंज। उसके बाद आ जाता है कौसंबी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद। उसके बाद आ जाता है मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव और वाराणसी। तो मैं सिद्धार्थनगर का हो तो मैं यहाँ पर सिद्धार्थनगर भरूंगा। याद रखिएगा मैं यहाँ पर सिद्धार्थनगर पर क्लिक कर रहा हूँ। आपको भी कुछ इसी तरह करके क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आ जाता है तहसील भरने का ऑप्शन। यहाँ पर मैं देखिएगा बहुत तहसील है, जैसे बासी हो गया, डुमरियागंज हो गया, यह हुआ मतलब इटवा हो गया, नौगढ़ होगा, सोहरतगढ़ हो गया। तो मैं यह हुआ पर क्लिक करता हूँ। इटवा का हिंदी होता है यह वह, क्या होता है यह वह। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है गांव का। ये गांव का ऑप्शन आ गया, जो मैं गांव का ऑप्शन यहाँ पर आपको भरूंगा और दिखाऊंगा, और उसके बाद हमारा नाम लिस्ट में खुलकर आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर आने के बाद मैं अपना गांव बढ़ारा लगता हूँ। बढ़ारा के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रिपोर्ट प्राप्त करें। रिपोर्ट प्राप्त करने का मकसद होता है कि लिस्ट में नाम चेक हो जाएगा, लिस्ट में नाम देख सकते हैं। रिपोर्ट प्राप्त करने का ऑप्शन पर क्लिक किया हमने। जब हमने रिपोर्ट प्राप्त करने का ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारे सामने खुला। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा, बलिकरण, बंसीधर, बिलमती, बुद्धिराम, दयाराम, दुर्गावती। यहाँ पर नाम आ जाता है। अब आप लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा कि इतना नाम है तो इतना नामों में से हम नाम कैसे ढूंढेंगे। तो इतना नाम अगर आप है, इतना नामों में से आप नाम ढूंढना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा नाम ढूंढना बहुत ही आसान होता है। जो कि नाम आप बहुत ही, जैसे आपका नाम का जो शुरुआत का अक्षर होता है उसी अक्षर के हिसाब से आप नाम ढूंढ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको और सर्वप्रथम लगा होगा, क्योंकि नाम ढूंढने का इससे पहले आपको नहीं मालूम होगा। अगर ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।